स्टार है बैंड के। बस मेरा हो गया। मेक श्योर करते हैं कि कॉन्सर्ट में अगर खड़े हुए हैं तो हर लड़की की तरफ देखें। ओह माय गॉड, देखती है भाई, ये लेवल है, ये इनके अंदर अट्रैक्शन है माशाल्लाह। सिंगर वॉच है मुझे लेकिन O2 अरीना में भी परफॉर्म करना है दोस्त। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल स्टेडियम में जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं उसमें भी परफॉर्म करना है। इवन इफ इज नॉट सिंगिंग द मेन वोकल्स, लेकिन बिहाइंड द वोकल्स यू विल नो कि फरूक की आवाज आपको आ रही है क्योंकि ही विल बी सिंगिंग समथिंग डिफरेंट। ही इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। हां, परफॉर्मर मतलब लाइव में फरूक की एनर्जी तो बस मतलब खत्म हो गई। मतलब कॉन्सर्ट बस उससे ऊपर नहीं हो सकता। मतलब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अरसलान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूं, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ भाई। सबसे पहले तो एंटरटेनमेंट की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। हम सोच रहे थे कि इस बार की ईद हम करें खुद गर्ल्स के साथ, तो आप बताइए कि आ सकते हैं हम लोग? We just got free, अभी हम लोग फ्री हुए हैं। और अगर if you think we can do it today, क्योंकि कल हमारी थोड़ी सी कमिटमेंट अगर हम आज कर सकते हैं तो बिल्कुल, you are more than welcome। ओके ग्रेट हो गया। फिर हम भी चाहते हैं कि आज की जैमिंग सेशन में हमारा भी एक पार्ट हो। परफेक्ट। तो मैं आपको if you think you can join today तो मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ और you are welcome। बिल्कुल ठीक हो गया, बस आप मुझे लोकेशन भेज दीजिएगा और फिर हमारे हैं। और एक और चीज, शीर खोरमा हमारी तरफ से होगा। चल थैंक यू, मैं आपको लोकेशन भेजता हूँ और see you। परफेक्ट, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओह माय गॉड, यहाँ तो जैमिंग हो रही है। लेट्स एंजॉय दिस।
वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? आप सुना मैं परफेक्ट, अमेजिंग, माशाल्लाह से भाई, अमेजिंग यार, मैं पसंद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसी ये तो ईद मुबारक, और ये रहा आपको। खैर मुबारक। थैंक यू सो मच, मैं ये रखवा देती हूँ, ये रहा। खुदगर्ज बैंड की तरफ से आपको भी ईद मुबारक, खैर आपकी मुबारक। पूरी टीम को ईद मुबारक, और जितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं उन सबको भी खुदगर्ज बैंड की तरफ से और इस टीम की तरफ से भी ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो यार माशाल्लाह से इतना क्रेजी मैशअप आपने पढ़ा है, गाया है, तो एक बात तो बताएं, ये जो सिंक्रोनाइजेशन है कहाँ से स्टार्ट हुई है? इस ग्रुप की सिंक्रोनाइजेशन का राज क्या है? Day one से ऐसी है हम सबके दरमियान, मतलब ये मतलब हमें खुद भी नहीं पता है केमिस्ट्री कैसे है। मेरे ख्याल से इसका एक सबसे बड़ा रीज़न हम सबकी दोस्ती और वो जो बॉन्ड है जो वो बैंड से पहले से है, हम बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, तो मे बी ये एक बहुत बड़ा है। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे, लेकिन आज तक हमें पता नहीं कि इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न यही है कि शायद दोस्ती हमारे ये अंडरस्टैंडिंग है। और हम लोगों को पता होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग का आई कांटेक्ट वाला गेम जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी हम लोग को पता होता है कि अगर ऐसा भी कुछ करना है तो मैं उसको बता दूंगा यार इसमें तुम्हारा पार्ट आने वाला है, या फरूक को इशारा कर दिया हम लोगों ने कि तुम्हारा नोट है, तो इस आई तरीके से कांटेक्ट के साथ हाँ, साथ ये वाला भी गेम चलता है। अगर करीब वाला ये contact- अब बाहर बैठे तो ये करते हैं यूं करो यूं करो, तो इस तरह वो आपको नहीं दिखेगा, आप कर चुके हो। हम लोग कर चुके होते हैं उसमें अंदाजा जाते हैं, इस तरह चलते हैं हम लोग। तो ग्रुप में सबसे ज़्यादा मस्खरी कौन करता है? एम्बैरेसमेंट कब की है इन्होंने? सबसे कोई टॉप एम्बैरेसमेंट अगर इन्होंने की, वो मस्करी वाली जो होती है ना कि नहीं प्लीज नहीं किसी करो, हम बंदे कहीं की नहीं जा embarrassment या सकते। group नहीं की वैसे ग्रुप में ना कि हम नहीं ले जा रहे, तो मैं प्लीज हम घर छोड़ नहीं, नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, वो फखर वाली करते हैं कि मतलब ये अच्छा। अगर किसी में कोई जोक क्रैक वगैरह कर रहा है तो इसका मतलब फरूक विल गो हार्ड एंड लीड, बहुत अच्छा जाएंगे, मतलब कि Okay. मजा आएगा, उसको भी खुद को मजा आएगा जबकि वो उसके बेचारे के साथ हो रही होगी, लेकिन उसको मजा आएगा, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब आप यहाँ के टॉप रोस्टर हैं, अगर मैं ऐसे कहूँ तो कह सकते हैं। कह सकते हैं। अच्छा, ग्रुप में सबसे ज़्यादा किसको रोस्ट करते हैं? सबसे ज़्यादा विक्की को सबसे ज्यादा विक्की को सबसे ज्यादा करते हैं, क्योंकि और शयान विक्की को भी करते हैं, शयान असलम को भी करते हैं, और शयान असलम को इसलिए ज्यादा करते हैं कि शयान ना बहुत ज्यादा, मतलब शयान कुछ भी बोलता है सोचता फिर बाद में कि हमें क्या करना चाहिए, तो उस पर फिर हम बता रहे होते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। वेरी नाइस। और भंडारी कौन है ग्रुप का? मतलब ये तो वो वाला सीन होगा, आ बैल मुझे मार, हाँ, ये मैं ही हूँ। क्यों? अब आप मुझे बताएं क्यों ऐसे? बिल्कुल, सच हो रही है। मैं क्या बताऊं, अभी आपको सारे ही बताएंगे मेरे। कल का वाक्य बता दो, 3:30 बजे आना था, वो उससे हो जाएगा पूरा। आखिरी रोजा जो दिन हम में- आखिरी दिन में रोजा लाइव का फाइल। दरअसल हम आखिरी रोजा अफ्तार करने गए थे, और हमने सोचा कि हम इसको किसी तरीके से प्लान करते हैं, तो विक्की भाई जो थे हमारे, वो अरसलान मैंने कॉल टाइम करा था, मैं हाँ, सबसे पहले मैंने डन किया। हाँ, अरसलान ने कॉल टाइम डाला 3:30 बजे सब स्टूडियो में आ जाए, तो विक्की भाई ने सबसे पहले डन किया, ओके मैं आ जाऊँगा। अगले दिन सब 3:30 बजे पहुंचे हुए थे। 4:15 बजे जब इनको इन्होंने कॉल किया फीफ को, और कॉल करके पूछा कि हाँ यार फीफ कुछ तुम्हारी कॉल कॉल आई थी, क्या हुआ? वहाँ से एसएन ने डाटा कि अब तुझे पता नहीं था कि यहाँ पे कॉल टाइम 3:30 बजे, तो इसने सबसे पहले डन किया। उसके बाद बोला मैं डन तो किया था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि टाइम क्या है। ये वाला अक्सर ऐसा होता है कि कभी ग्रुप पे कोई मैसेज आएगा कोई कि हाँ आज हम ये कर रहे हैं, आज ये मैशअप कर रहे हैं, तो उसका कॉल टाइम ये है, तो उससे ठीक 15-10 मिनट बाद इसका मैसेज आता है कि आज कुछ करना ही है। ये भी होता है, ये भी। ओह माय गॉड। इसके डिफेंस में मैं बात बोलना चाहूंगा, ये बोलता है कि यार 40-50 मैसेज नहीं किया करो ग्रुप में, वो एक ना पढ़ना मुश्किल आता है, मिक्स हो जाता है। अच्छा। हम बोलते हैं सारे पढ़ा करो, सारे मैसेज इंपॉर्टेंट। ये वो वाले बैंड मेंबर है ये कि वो वाला ऐसे ये फोन वाला। देखेंगे, उसके बाद बोलेंगे अच्छा 40 मैसेज मैं देखता हूँ थोड़ी देर में। जी, और देखता नहीं, बस वो सीन कर लेता है और उसके बाद छोड़ देगा, कभी चेक नहीं करेगा कि ऊपर क्या हुआ। अच्छा। बड़ा कम यूज किया, YouTube ज्यादा यूज करते हैं मोबाइल काम कीजिए। आपके बैंड की सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अम्मा कौन है? द मदर। ओह फादर के बगैर वो गोरा फादर, फादर के बगैर पूरा करते हैं, गोरा फादर। अरसलान जो मैनेजर है हमारे, जी। वो माई बाप है, हम सबके गॉड फादर। ओके। तो मतलब वो जैसा बोलेंगे वही बैठते हैं। अम्मा वो इस वजह से बोल रही होंगी क्योंकि मैं फिर इतने बजे क्यों नहीं आए, ये वाले शूज क्यों पहन के आ गए, ये तो नहीं पहनना था, सही है यार, इतने बजे उठ जाना, अब सो रहे, अब कॉल टाइम 3 बजे का है, तो पब्लिक आधी पब्लिक उस वक्त सो ही रही है, अब हम उठा रहे हैं ना भाई, कहाँ रह गए, आ जाओ। अब वो नहीं तो सबकी फिर अम्मियों के भी नंबर हमने लेके रखे हैं, तो मुझे पता है ये तो उठाएंगे नहीं, तो इनके घर वालों को उठाओ, इनके घर वालों को उठाओ, उनको बोलो भाई इनको उठा दें, ये रिकॉर्डिंग फरूक भाई भी है उसमें। ऐसे भाई के सबसे छोटा बेटा ये लाडला, सबसे सबसे लाडला हम बैठ लेकिन सबसे प्यार ऐसा ये उठाने और ये सारी चीज़ों से अलग अगर बात करें तो काउंसलिंग भी ऐसन की सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। ऐसन समझाता बहुत अच्छा है, ऐसन समझा अच्छा सकता है, तो इसलिए अगर अम्मी की बात हो रही है तो फिर हम ऐसन भी बोलेंगे।
ये सम्स अप वेरी वेल। यानी किसी को एडवाइस चाहिए होती तो बस वो फिर इनके पास जाते हैं, कुछ भी होता है अपने दुखड़े भी सुनाने तो इनके पास चले और जाएंगे। एक कुछ मैं अगर ऐड कर दूं ऐसन जी, की जी। तारीफ में, ऐसन अगर कुछ प्रेडिक्ट कर देता है हाँ, ओह, 100% है। ये इसकी अच्छाई भी है, ये इसकी बुराई भी है कि कुछ प्रेडिक्ट कर देता है ना तो वो चीज़ सही निकल जाती है। ये है। यानी वो क्या कहते हैं आप लोग? नजूमी सॉर्ट ऑफ। यस, वो ऐसा को कह सकते हैं। मतलब मुझे ये नहीं याद कि बैंड जब से बना तुमने कोई एक दो प्रेडिक्ट कुछ गलत, मतलब ये अगर ऐसी करता मैं कह रहा हूँ देखो नहीं करो ये प्लान नहीं करो, लेकिन हम फिर भी कहते हैं नहीं इसको गलत साबित करने के लिए हम करते हैं, कोशिश तो करते हैं, वो हो जाता है जो जी कहता है वो हो जाता है। वेरी नाइस यार, माशाल्लाह से इतनी अच्छी दोस्ती है आप लोगों की। तो ये अभी से नहीं है, ये बहुत पुरानी है जैसा कि बताया है इन्होंने। तो ये ग्रुप का मतलब ये ग्रुप बना, ग्रुप से दोस्ती का ग्रुप बना, फिर ग्रुप से क्रेजी किस्म का बैंड बना और बैंड से आप आज सबके दिलों पर राज करें। इसकी क्या स्टोरी है? सो जस्ट वॉक मी थ्रू फ्रॉम द स्क्रैच। इस तरह से है कुछ कि ऐसा ये मेरा भाई है। वाकई में भाई। नो वे, नहीं मानते। बहुत सारे लोग वाकई में भाई है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है मेरा भाई है। अच्छा, अफीफ मेरे साथ फुटबॉल खेलता था, हम लोग फुटबॉल फ्रेंड है अफीफ। विक्की इज आवर नेबर, तो बचपन से देख रहा हूँ विक्की को, लेकिन उन्होंने 5 मिनट कुल मिला के बात भी नहीं की होगी। बचपन से मेरे साथ था, बस जानते थे एक दूसरे को। फर्रुख एहसन का कोई 10-12 साल पुराना दोस्त था, तो इस वजह से अगर अभी बात करें तो 13-14 साल पुराना। हाँ, तो फर्रुख के एहसन के थ्रू फर्रुख को भी हम लोग जाते थे पिकनिक वगैरह, हम लोग साथ आते थे। शायन हम लोग सब फुटबॉल खेलने की कोशिश करता था, खेल नहीं पाया लेकिन आता था हमारे साथ, तो शायन भी उस वजह से जानते थे। फिर ड्यूरिंग द लॉकडाउन कुछ ये हुआ कि फरागत थोड़ी सी ज़्यादा थी ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो विक्की भाई का घर था, विक्की भाई की छत थी, तो वहाँ पे विक्की भाई यूज टू गैदर बंच ऑफ पीपल के वो आए और जैम करें। तो हम लोग कुछ थे, ज़्यादा ही थे, कुछ 15-16-17 लोग थे, तो हम लोग बैठते थे, जैम किया करते थे, डेली जैम किया करते थे। उसके बाद फिर फास्ट फॉरवर्ड मैं ऐसे बता देता हूँ कि ऐसा हुआ कि एक दोस्त का हमारे चाय का होटल था, उसने बोला कि यार आओ और मेरे पास आके थोड़ा सा हल्का फुल्का जैम कर लो। तो हम लोग गए, कोई 12-15 लोग, हमने वहाँ पर कोई 3-4 घंटा कुछ बजाया हल्का फुल्का जैमिंग करी। उसके बाद मेरा एक अदर फेसबुक का पेज था, तो फर्रुख के फ़ोन से ही वीडियोस बनी थी इस पहले दिन की। तो मैंने बोला फर्रुख मुझे 1-2 वीडियोस दे दो, मैं ना कुछ 4 मिनट अपने पेज पर डालूँ। तो मैंने एक आदत की 1.5 मिनट की क्लिप थी, तो एक आदत की 1.5 मिनट की क्लिप मैंने अपने पेज पर डाली, तो वो इन एन आवर उस पर 10,000 व्यूज़ हिट हुए। तो मैंने वॉइस को बताया, मैसेज किया, मतलब वॉइस ये तो कुछ सीन हो रहा है, अलग सा कुछ सीन हो रहा है। फिर वो एक दिन के अंदर उसके 1 लाख व्यूज़ हो गए। तो फिर हम लोगों ने देखा कि फिर वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, यूएस, यूके वहाँ पर भी जाने लगी वीडियो। तो फिर हम लोगों ने बोला कि अगले हफ्ते फिर करते हैं, तो अगले हफ्ते फिर करके फिर ये कंटिन्यू हो गया। हर अगले हफ्ते वीडियो आती है। बिल्कुल, वो आप लोगों को एक किक मिल गई ना, जिस किक का आई गेस आप लोग वेट कर रहे थे। तो मेरा ख्याल है आप लोगों के बैंड का फिर मकसद भी पूरा हो गया, क्योंकि मैं मतलब आप लोगों ने एक बैंड बनाया, फिर हर बैंड का ना एक मकसद ज़रूर होता है, या तो उसने बहुत ऊंचाई पे जाना होता है, या तो उसकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होती है, या फिर वो बैंड टूट जाता है। तो कभी आप लोगों ने सोचा है कि यार अगर हम लोगों के साथ, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, गॉड फॉरबिड, अगर ऐसा हुआ तो आप लोग सब किस तरह से लेन पकड़ेंगे अपनी सारी? नहीं, हमारी केमिस्ट्री, मुझे ऐसा लगता है हमारी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, हम माशाल्लाह। अगर हम कहीं डाउन हो रहे होंगे ना, हम में से अगर कोई भी भटक रहा होगा या किसी को कोई दूसरी थॉट्स आ रहे हैं कि मैं इसके अलावा ये भी कर सकता हूँ, तो हम आपस में ही बैठ के, क्योंकि हम डेली कुछ 6 से 7 घंटे होते हैं जो रेगुलर हम बैठते हैं, Excellent. तो उसमें हम ये सारी बातें डिस्कस कर लेते हैं, भाई किसी के कोई एक्स्ट्रा प्लान है या इससे रिलेटेड, तो वो हम सब मिल बांट के ही कर रहे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता थोड़ा सा एडिशन अगर मैं करूँ तो जैसे उसने बताया हम 6-7-8 घंटे रोज बैठते हैं, तो उसमें हार्डली 1.5 या 2 घंटे म्यूजिक करते हैं, 5 घंटे सिर्फ एक दूसरे की प्रॉब्लम्स, फ्यूचर प्लानिंग, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, तो हम रोजाना बात करते हैं, डेली बात करते हैं, और 5 से 6 घंटे सिर्फ बातें करते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं, दूसरा क्या चाह रहा है, उसके फैमिलीज में क्या चल रहा है, जो भी है, कुछ भी बात होगी ना, तो इस वजह से मुझे लगता है कि हमारा बॉन्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली थोड़ा ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाकी बैंड्स के मुकाबले माशाल्लाह। में। तो इस वजह से मुझे लगता नहीं है कि वी आर हियर फॉर वेरी 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 लॉन्ग टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। बिल्कुल, इंशाल्लाह। यू नेवर नो कि फ्यूचर व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स, लेकिन फिर Yeah. भी हम लोगों ने इतनी आगे की नहीं सोची हुई होगी कि यार आगे 10 साल बाद क्या होगा, 5 साल, वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, वी जस्ट नो कि अगले महीने क्या करना है, ये क्या करना है, वो क्या करना है, इतनी ज़्यादा आगे की नहीं सोची हुई कि यार तीसरा एल्बम कौन सा होगा, चौथा होगा, इस तरह से नहीं सोचा। उसके लिए मैं हूँ ना, इसीलिए मैंने पूछ लिया। तो इस तरह से अच्छा, आप लोगों का बहुत मज़े का बैंड है, इसमें सबका रोल बताएं। अच्छा, फिर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी कर देती हूँ, ऑब्वियसली गिटार आपके हाथ में तो आप इसे स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2 तरीके से, फनी तरीके से भी और एक सीरियस तरीके से भी बताना है कि सबका यहाँ पे कौन कौन सा रोल है। अच्छा, सबका बताना है मुझे।
हाँ जी अफीफ से शुरू कर। अफीफ was originally a rhythm guitarist, बेस नहीं बजाता था। बेस असल में हमारे शहर में उनको बजाने की बेस। तो ऐसा हुआ कि he used to play rhythm guitar और मैं लीड गिटार प्ले करता था। तो मैंने सोचा जब मैं फाइनली लीड गिटार पे सेशन पे जाऊंगा तो अफीफ विल प्ले द rhythm guitars। एक दिन ऐसे ही इसको सिखाने के लिए अफीफ ने बेस उठाई और हम लोगों ने जब अफीफ को खड़े देखा बेस में हमने बोला इसकी पर्सनालिटी पे नहीं 110% सूट करता बिकॉज़ ही इज साइलेंट। He doesn't speak a word. आप नहीं बोलता। वो नहीं बोलता। तो बेस ना उसकी पर्सनालिटी पे 110% सूट करता है। And I don't know if that's funny or serious. That's intellectual actually. ये एक जवाब है कि why he plays the bass. लेकिन occasionally कभी-कभी वो rhythm guitar जी साथ बजा लेता है। तो he plays the bass. अब आप मुझे बताएं कि क्वालिफाई हो गया ये आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई हुए और देन ऑब्वियसली नेक्स्ट इन्हीं के बराबर है। फारूक इज द लीड वोकलिस्ट ऑफ द बैंड। फेस पे सबसे ज़्यादा सामने हमने यही होता है, फारूक ही होता है। तो फारूक इज अ टाइप ऑफ सिंगर, थोड़ा सीरियस आंसर दे देते हैं कि ही कैन प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ मेलोडीज एंड ही कैन सिंग डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स। तो वो फिट इन हो जाता है बैंड के साथ, यानी हर किसी की कुछ ना कुछ रेंजेस होती हैं लेकिन वो ईजिली फिट इन हो जाता है सारी रेंजेस के साथ। और ही हैज़ अ क्वालिटी कि वो अपने पार्ट्स वहाँ पर आइडेंटिफाई करके वो जेलन हो जाता है बहुत आसान से। इवन इफ इज नॉट सिंगिंग द मेन वोकल्स, लेकिन बिहाइंड द वोकल्स यू विल नो कि फारूक की आवाज़ आपको आ रही है क्योंकि ही विल बी सिंगिंग समथिंग डिफरेंट। तो ये सीन है। और एक चीज और है, ही इज अ ब्रिलियंट परफॉर्मर। मतलब लाइव में फारूक की एनर्जी तो बस मतलब खत्म हो गई, मतलब कॉन्सर्ट बस उससे ऊपर नहीं हो सकता। मतलब आगे विक्की खान पे आ जाते हैं। विक्की खान ये जो चीज जिस चीज पे विक्की खान बैठे हुए हैं, दिस इज द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड केहोन। आई थिंक everyone who is seeing this video can vouch for that कि this was not the main instrument और ये इतना कोई mainstream instrument नहीं हुआ करता था, but that guy made this instrument mainstream और इसका credit सिर्फ विक्की खान को जाता है। और मैं हर जगह शो पे जाके बोलता हूँ कि he is the guy जो कि इस चीज़ को mainstream पे लेके आया। अब आपको हर जगह प्लेस पे शोज में लोग आपको बाइक्स पे और गाड़ियों पे लेके घूमना फिरता देखेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था। तो इसने खुद ही बनाया है इसको, ये बनाता भी है ये चीज जो आप देख रहे हैं। अच्छा, ये बनाते क्रिएटिव। हाँ ये क्रिएटिव भी माशाल्लाह से। बैंड के इलेक्ट्रिशियन भी है, बैंड के प्लम्बर भी है, कारपेंटर भी है बैंड के, तो ये चीज़ भी बना लेते हैं। खैर तो इन्होंने केहोन प्ले करना शुरू किया। केहोन बजाते हैं मैशअप्स के अंदर, लेकिन बहुत जल्द ओरिजिनल्स में आपको ये ड्रम्स प्ले करते हुए दिखेंगे बैंड के। तो अभी ड्रम्स भी बजा रहे हैं, तो ये सीन है विक्की खान। नाइस, सही है कि सही है ना? बहुत कुछ बुरा तो बता दे, गुंजाइश है ऑफ कैमरा उसके लिए अलग एक घंटा चाहिए। चलो खैर, उसैद जाहिद वोकलिस्ट है, बहुत अच्छे। मोस्टली जो वॉइस का टेक्सचर है वो थोड़ा सा क्लासिकल है और इस तरह के जॉनर करना पसंद करते हैं, लेकिन जेन ज़ी है ग्रुप में सबसे छोटे हैं तो हिप हॉप की तरफ ज़्यादा ध्यान है। और एक बहुत अच्छी बात जो है, लिखते बहुत अच्छे हैं सर, ब्रिलियंट राइटर, इज अ ब्रिलियंट राइटर। क्या बात है। हाई नोट जो है पूरे बैंड में सबसे अच्छे इनके, यानी इनकी आवाज़ अगर हाई चली गई, अगर उनकी आवाज़ में उस वक्त दम है और वो हाई चली गई तो फिर तो आप पे वो नहीं होता, क्या होता है गेम ऑन, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती इनकी आवाज को, इनकी आवाज़ को इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इस तरह का सीन है इनका। सही है तेरा? और बढ़ाओ। नहीं बस काफी, बता दे कुछ। बहुत काफी है। शाहन असलम बैंड का सबसे बड़ा कैरेक्टर, बैंड का एक तरह से बैंड की जान, क्योंकि शाहन असलम के अराउंड जो चीजें बहुत रिवॉल्व हो रही होती हैं, सारी पर्सनालिटीज, सेंटर ऑफ अटेंशन, रॉक स्टार है बैंड के। बस मेरा हो गया। मेक श्योर करते हैं कि कॉन्सर्ट में अगर खड़े हुए हैं तो हर लड़की की तरफ देखें। ओह माय गॉड, देखती है, ये लेवल है, ये इनके अंदर अट्रैक्शन है माशाल्लाह। सिंगर वॉच है मोस्टली जो है वो बॉलीवुड की ट्यून्स जो है वो ज़्यादा सुनी भी है इन्होंने, उस तरह की ट्यून्स जो है ज़्यादा गाते भी हैं। तो ये है परफॉर्मर वॉच है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर। और क्या बोलते हैं, बस आर्टिस्ट है, स्केचिंग बहुत अच्छी करते हैं, पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, फोटोग्राफी बहुत अच्छी करते हैं, फुटबॉल खेलने की कोशिश की आज दिन निकल पाए। हमें कभी भी स्केचिंग और पेंटिंग इमोशनल इतनी ज्यादा करके नहीं दिखाई, लेकिन इमोशनल बहुत ज्यादा है, सेंटिमेंटल है बहुत ज्यादा है। और शायद इसमें की एक चीज और है कि वो हम सबकी प्रोफाइल्स पे जितनी पिक्चर्स लगी हुई है ना जी, Instagram पे,
उसमें से 80 to 90% इसी बंदे ने देखी है। अच्छा तो मतलब भरोसा है सबको कि भाई शायद तुम ले लो तो और क्या पता फ्यूचर में कोई खुदगर्स की म्यूजिक वीडियो पे डायरेक्ट इंशाल्लाह भाई। अच्छा यही करेंगे। वो एहसन भाई मेरे बड़े भाई भाई या उसका क्या बोलने की बात है? भाई की बात में ज्यादा बोलना चाहिए। बचपन के किस्से सुना। अच्छा तो एहसन पहले गाते थे, अभी भी गाते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ले लिया कीबोर्ड और उससे मोहब्बत प्ले करते हैं। हाँ उससे मोहब्बत हो रही है इनको आहिस्ता करके। और फिर एक और कीबोर्ड ले लिया इन्होंने, ओके वो बड़ा वाला नहीं, गिटार ले लिया तो है, गिटार अब वो जो है वो ठीक है। फ्यूचर में वो भी रिवील होने वाला है। तो एहसन जो है बैकिंग वोकल्स भी दे रहे होते हैं, कुछ साथ भी गा रहे होते हैं हमारे गानों में और कीबोर्ड भी प्ले कर रहे होते हैं। तो ये ऐसे का सीन है। बाकी आपको बता दिया हमने बैंड के सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अगर कहा जाए तो बैंड ठीक में है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करते हैं लड़कों को अलाइन करने में, लड़कों का उठना बैठना क्या करना है, वो तो इस सारी चीजों के अंदर ना एहसन भाई जो है फिट है। एक बंदे का जिक्र होना एक शब्द रह गया। बिल्कुल। एक बंदा रह गया जो कैमरे के थोड़ा सा पीछे है और सही। उसकी बात करेंगे। अजद भाई बताएंगे अरसलान अली। अरसलान अली हमारे साथ, अरसलान अली के साथ पता नहीं एक अजीब सा रिश्ता है बैंड का। हम लोग कहीं पर भी ना कहीं हम लोग वी यूज टू ट्रैवल अलॉट विद बाइक ना, तो हम लोग बाइक के साथ बहुत ज़्यादा घुमा करते थे। हम लोग तीन बंदे राइडिंग करके सड़कें गवाही देखने वाला सीखना हमारा कि हम लोग केबल लेके एम्पलीफायर लेके गिटार्स लेके ना कहीं जा रहे थे कि हमें कोई जगह मिल जाए जहाँ पर हम बैठ के जैमिंग वगैरह कर सकें। तो ऐसा होता था कि हम कहीं ना कहीं से घूम के आ रहे थे तो हमें अरसलान की ना गाड़ी दिख जाया करती थी। अरसलान की गाड़ी के पीछे ना एक ये साइन बना हुआ है बेहतरीन का, ये एक लोगो बना हुआ है, तो हमें ना कहीं ये मिल जाया करता था। फिर अरसलान के साथ बैठते थे, अरसलान को बहुत शुरू की बात बता रहा हूँ, तो अरसलान के साथ बैठते अरसलान बताया करता था ये कर लो इंस्टाग्राम पे, ऐसा हम पूछते थे यार ये कैसे चलाना है, फेसबुक कैसे चलाना है, इंस्टाग्राम कैसे चलाना है, तो हमें हल्का फुल्का गाइड कर दिया करता था कि यार ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो ऐसे कर लो। फिर उसके बाद हमें अंदाज़ हो गया तो बंदा तो बहुत काम का है भाई इसके, और ये इसकी फील्ड भी है, जर्नलिस्ट भी है, तो और इसके म्यूजिक में काम भी बहुत किया हुआ है फील्ड के अंदर, तो ही नो स्टफ ना, तो हमें ऐसे एक बंदे की जरूरत थी। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ये साथ ही रहा, ये मैनेज ही करता था, फिर हमें साथ ही आना शुरू हो गया शोज़ वगैरह के अंदर। फिर हम लोगों ने उसको बाकायदा बोला कि यार तुम बाकायदा मैनेज कर लो हमारे बैंड को, हमसे तो नहीं होगा किसी से। हमारे पास कोई बंदा भी, हमारी आंख में ऐसा कोई बंदा भी नहीं है जो तुमसे बेहतर मैनेज कर सके। तो बट ही इज मोर देन अ मैनेजर, वो एक फ्रेंड भी है, वो हमारा बैंड मेट भी है, वो फ्यूचर में आप उसके वोकल्स भी सुन रहे होंगे हमारे गानों के अंदर, अभी भी मैशअप्स के अंदर ही सिंग्स विद अस, मैशअप्स के अंदर भी हमारे साथ ही होते हैं। तो हाँ ही इज नॉट अ मैनेजर, वरना मैनेजर को आपने बिहाइंड द सीन्स देखा होगा कि मैनेजर जो है बिहाइंड द सीन्स होते हैं और वो बैंड के साथ चल रहे हैं, लेकिन वो ये जो है वो बैंड मेंबर ही है एक तरीके से, बैंड वेरी नाइस भाई। अगर इस जगह पे है तो उसकी वजह अरसलान है। ये अगर मैं बोलूं तो मेरे ख्याल से शर्ट नहीं है, ये हमारे Okay. क्योंकि खुदगर्ज को इस लेवल पे लेकर, खुदगर्ज एक ऑलरेडी बैंड बना हुआ था, अरसलान उस जैमिंग को ज्वाइन भी करता था कि हम जब जैम कर रहे होते थे, बट अरसलान ने उस जगह पे खुदगर्ज को पहुंचा दिया, तो उसके नहीं अरसलान की नहीं होता ये जो स्पिरिट होती है ना कि आप लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, आप लोग एक दूसरे का मजाक भी उड़ाते हैं, जिसको रोस्ट भी करते हैं, गम में भी साथ होते हैं, खुशी में भी साथ होते हैं, हर जगह। रोस्ट से हमें एक और बंदा याद आ गया। तुम भी तो अपने वो दिखाओ ना, तुम्हारी क्वालिटी के बारे में। Exactly. रोस्ट पे एक बंदा और याद आया हमें। कौन याद आया? अच्छा हाँ सही है। अच्छा हमारे साथ एक स्टेज मैनेजर होता है हमारा, अच्छा वो दरअसल ना वो हमारे अरसलान भाई के दोस्त है, लेकिन बैंड का हिस्सा बने, गुजराती बता अरसलान के साथ ट्रैवल करते थे तो हमारा बैंड का भी हिस्सा बन गए। ठीक है। तो जिस टाइम पे वकास भाई ने हमें ज्वाइन किया तो वकास भाई बहुत ज्यादा थमे हुए थे, तो हमने वकास भाई बोला वकास भाई आप माहौल देखें जैम रूम का और खुल जाएं, और जब वकास भाई खुले ना तो हमने उनका नाम जानी रख दिया, क्योंकि वो हम सबके जानी है और हम पे भी जान चढ़ते हैं, हम उन पे जान चढ़ते हैं। तो वकास भाई ज्यादा रोस्ट होते हैं, बहुत ज्यादा रोस्ट होते हैं। एक बात बहुत पहले ना अज़द ने ये बात कही थी, किसी इंटरव्यू में कही थी, मुझे याद नहीं, लेकिन बिल्कुल सही कही थी कि शायद उसको हमारी जरूरत नहीं होगी, उसको ही डजंट नीड खुदगर्ज, लेकिन खुदगर्ज नीड्स हिम, मतलब उसके बगैर हम थोड़े से बहुत बड़ी बात कर गए भाई। वो हमारे साथ नहीं थे, लॉस हमारे साथ रो रहे हैं इंसान कुछ नहीं वो सही बयान में ना किसी को नहीं पता एक कुछ दबा हुआ है और वो टाइम नहीं देखता, वो जगह नहीं देखता, वो किसी भी टाइम हो जाता है। तो शाम में कुछ अगर आप नहीं वो हो जाएगा, बीच में हो जाएगा। यार जब मैशअप्स की बात हो ही रही है, ठीक है, तो देयर वाज दिस मैशअप ऑफ योर्स कि क्या मुझे प्यार है वाला, जो कि सबका
क्रेजीली फेवरेट है, मेरा खुद का भी बहुत फेवरेट है। तो यार अगर उस किंग मैशअप को खुदगर्ज को खुदगर्ज बनाने वाला बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा इसमें इनको इसकी जरूरत होती है। अच्छा ये हेड इनकी- वो कान में ना वो नहीं, complete सा और sound ये आता है। इसका जो पार्ट था ना वो पहचान, मतलब ये एंटर होता है गाने में और फिर वो उसके बाद अच्छा। फिर ये वहाँ मिट जाएगा। वो read जाए यहीं से start होता है। ये क्यों है ये क्यों है एक sort of एनर्जी का क्यों है? कौन सा ट्रेंड हो गया? कौन सा
वाओ वाओ वाओ, फॉर अ मोमेंट मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि ये यहाँ पे एंड हो, बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था। लोग समझ रहे हो मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं आपको बोलूं प्लीज वंस मोर। हम बोलते थैंक यू, फिर हम बोलते हम बोलते थैंक यू, पलटते हैं, हम बोलते हैं एक पिक्चर लेंगे आप लोगों का, फिर हम पिक्चर लेते हैं फैंस के साथ पिक्चर लेते यार बहुत, मैं सही बताऊँ, बहुत एक माहौल बन जाता है, एक बहुत क्रेजी सीन सा हो जाता है। लेकिन हर बैंड की ना एक ख्वाहिश होती है, वो एक ऐसा कॉन्सर्ट जो लाइफ में उन्हें करना है, जो स्टार्ट और आखिर तक ना लोगों के जहनों गुमान में हर जगह से जुड़े। हम ऐसा वैसा कर रहे हैं, लेकिन अभी और भी बहुत है। हाँ ऑब्वियसली, मेरा तो उनका सवाल पहले कंप्लीट कर देते हैं, यही है शायद उनका सवाल होगा, कुछ आगे है या बिल्कुल आगे है। वो कहते हैं ना जहनों गुमान में रहे, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, वो ऐसे कि दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच, ओके, जैसे आप लोग हैं फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट हुए, लेकिन आज आप लोगों ने ऐसी जगह पे खड़े हो गए आके, एक ऐसा मुकाम बना लिया है, मतलब खुद गर्ज को खुद गर्ज ही बना दिया गया है यहाँ पे ऐसी, वो आप लोग हैं वो सारे के सारे। तो वो ऐसा कॉन्सर्ट, ऐसा वो एक कॉन्सर्ट जो आप कहाँ करना चाहते हो, वो ड्रीम कॉन्सर्ट होता है, ड्रीम कॉन्सर्ट। ये तो सबका पर्सनल आंसर ले ले, सबका पर्सनल, इस तरह सबका हाँ पर्सनल बिल्कुल, आंसर मैं पर्सन ही लूंगी। पर्सनल स्टार्ट कर दें, किससे करना है? ऐसा नहीं करिएगा मैं जवाब देता हूँ, पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ। जैसा लगता है कि आपका जो बेस्ट कॉन्सर्ट होता है ना, वो हमेशा आने वाला होता है। योर बेस्ट कॉन्सर्ट इज येट टू कम। वो टाइम टू टाइम ना आपका एक मोमेंट ना क्रिएट होता रहता है। एक साल पहले आपके लिए एक बेस्ट कॉन्सर्ट होगा कोई और, फिर अगले साल शायद आपको वो बेस्ट कॉन्सर्ट लगे कोई और। वो आपकी प्रायोरिटीज के हिसाब से चेंज होती रहती है, और आप बोलते हो कि हाँ ठीक है, कोई भी अच्छा काम हो गया, दैट्स डन, बट वी हैव टू फोकस ऑन व्हाट्स कमिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आंसर होगा। बिल्कुल हम यहाँ बच्चे रहने चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ अबे इसको आखिरी ले रहा था। बस अब आपकी बारी, माया से शुरू करते हैं। या इनकी बारी शायद। मुझे इंडिया में परफॉर्म करना है, तो ओह रीजन तो बता दे। रीजन यार, इंडियंस से इतना ज़्यादा प्यार मिलता है, इतने सारे फॉलोअर्स हैं हमारे। बांग्लादेश में भी करना है, वरना ये लोग फिर मुझे बोलेंगे बांग्लादेश को भूल गए आप। तो शायद मेरा इंडिया पर्सनल फॉलोइंग बांग्लादेश। बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा है, इसकी और शायद की। अच्छा, वेरी अच्छा, वो नाइस। पत्ते वाला भी बता दें फिर आप। नहीं बहुत जगह रह चुके हो। ये हो गया तो बस मेरा ये, मुझे इंडिया में परफॉर्म करना है, इंडिया एंड बांग्लादेश। ओके, और आपका? अच्छा, मेरे ख्याल से जो है ना, जो हमारा अपना जिस पे मेहनत हुई हुई हो, जिस गाने पे हमारा अपना लिखा हुआ गाना हो, और आवाम हम खड़े हों परफॉर्म करने, और हम कोशिश करें गाने की, और आवाम हमें गाने ना दे, वो आवाम गाए ना, इन्होंने मेरे सवाल का जवाब दिया है। ये करना है, इन्होंने मेरे ये सवाल का जवाब इंशाल्लाह बहुत जल्दी ही अच्छा पूरा दिया है। होगा। इंशाल्लाह। वेरी नाइस। अब मैं next। क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ? सब सारे अल्फाज हमने हमसे बस हम काफ़ी कर दो। नहीं जवाब दो। मेरा जो ड्रीम है हम सबका, उनके साथ ही बताता हूँ, मेरा जो ड्रीम है, हम जैसे हजरत ने कहा कि आगे हम लोग जिस तरह नेक्स्ट टाइम हमारा कॉन्सर्ट आता है और वो मतलब बेहतर से बेहतर होता जाता है, तो अभी तक हम लोग ने बेस्ट अपना मारा नहीं, और वो इंशाल्लाह हम हर कॉन्सर्ट के बाद लेवल हमारा बढ़ता जाता है। आपने सुना विक्की से, विक्की ने क्या अच्छा बोलो हो गया सही है, बरोबर। अच्छा जी, जैसे खुदगर्ज फैंस जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, मुझे वहाँ मेरे पर्सनली मैं बता दूँ, वहाँ जाके हमें कॉन्सर्ट करना है। मेरे लिए 1000, 2000, 5 लाख, 6 लाख ये मैटर नहीं करता। मेरे लिए 2 बंदे भी खड़े हों, वो खुदगर्ज के फ़ैन हैं और बहुत बड़े फैन हैं, और मैं उनके लिए कॉन्सर्ट करूँगा, वो मेरे लिए बड़ा कॉन्सर्ट है। Humble हो रही है अभी। Humble हो रही है अभी। अच्छा, मेरे लिए वो वही मोमेंट होगा कि अगर 2 बंदे भी खड़े हुए हैं और आके वो मेरे गाना गाते हैं, तो मेरे लिए वो मेरा कॉन्सर्ट मेरा वहाँ पूरा हो ये आ जाएगा। गए आपके 2 बंदे, लेकिन हर बंदा 2 बंदे आ गए। और ये सुनने और अक्सर हमारी कोशिश यही होती है कि हम जो भी अपना एक प्रोडक्ट बनाएं, जो भी हम गाना बनाएं, कम से कम उसको उस लेवल पे ले जाएं और उसकी इतनी हाइप बन जाए कि हम जब परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे सैड ने कहा कि वो लोग हमसे पहले ही या हमारे साथ साथ कर रहे हो, तो उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा मज़ा आएगा और वो ड्रीम मोमेंट होगा। एक्सेलेंट। जब परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ड्रीम मोमेंट की बात हो रही है, जी आपकी बात इनकी पवाई थी, मतलब मैंने कहा शाय हो गए ना, ये थोड़ा सा इनको पंप अप नहीं बोलेंगे नहीं मैं बोलता हूँ जब एक मिनट जरूरत होती है। अच्छा, परफॉर्मेंस की जहाँ तक बात है, मुझे आई टोटली एग्री विद अर्जित कि मुझे नहीं लगता कि हम जो है ना, स्पेशली मैं, कि एक
स्पेसिफिक चीज़ होगी मेरे दिमाग में कि उस लेवल पे जाऊंगा तो वो कॉन्सर्ट मेरा बेस्ट हो जाएगा। नहीं, अगर मैं वहाँ तक पहुँचाऊंगा ना तो फिर मुझे और उससे ऊपर की चीज़ की जो है ना वो तलब होगी। तो मुझे लगता है कि वो आपकी ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं टाइम बाई टाइम। तो आई थिंक कि मैं अभी ये नहीं बता सकता कि मेरा नेक्स्ट जो बिगेस्ट कॉन्सर्ट होगा या मेरा जो ड्रीम कॉन्सर्ट है वो कैसा हो सकता है। Sums up well. कंट्रोल भी अच्छा, sums up really well। तो परफॉर्मेंस की बात भी हो रही है, हर चीज़ की बात हो रही है। खुद का इन्हीं के पास आ रही हूँ, हेड द मदर ऑफ दिस होल बैंड, खुद का एल्बम रिलीज कर रहे हैं आप लोग कि नहीं कर रहे? खुद के सॉन्ग्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? अब जैसे अब सब देख रहे हैं, आज ईद का दिन है और सब एंजॉय कर रहे हैं, तो बस हमारा एल्बम भी बस कुछ ही दिनों में, हार्डली 15-20 डेज। कोशिश हमारी ये है कि इसी महीने के स्पेन में टाइम नहीं दिया, टाइम दे दिया, इस बार दे दिया है, पक्का वाला टाइम दे दिया है। तो हम अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ, अपने ज़ाती गाने के साथ आ रहे हैं। और जैसे उसैद ने जो बात करी थी ना कि जिस दिन हम गाना शुरू करें स्टेज पे और हमने यहाँ से पहली लाइन गाई और आवाम ने उसको पकड़ा और गाना शुरू कर दिया, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता वैसे। लेकिन मैं आप सबको बता दूं, आप सही है, वो आप सही है, मुझे लेकिन O2 अरीना में भी परफॉर्म करना है दोस्त। मुझे दुनिया की सबसे बड़ी फुटबॉल स्टेडियम में जो बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं उसमें भी परफॉर्म करना है, मुझे कोचेला भी परफॉर्म करना है, मुझे लाइव एड भी परफॉर्म करना है, मुझे हर वो बड़ा कॉन्सर्ट जो पॉसिबल है इस दुनिया में वो इस बैंड के साथ परफॉर्म करना है। और हर बड़ा कॉन्सर्ट जो अगला है ना वो मेरा बेस्ट होता जाएगा, बेस्ट होता आपने इनको सवाल पहले से क्यों भेजे थे? इनको क्यों भेजे थे सवाल? तो मुझे और यही मैं तो चाहूंगा इस तरह से ये जो हमारा नेशनल स्टेडियम में करवा लो यार हमारा कॉन्सर्ट, स्टेडियम में करवाओ, ऐसा भरेंगे कॉन्सर्ट इंशाल्लाह। लेकिन कहने का मतलब ये कि जहां तक आपकी सवाल की बात है कि ओरिजिनल्स आ रहे हैं, हमारे एल्बम हमारा आ रहा है, सारी वर्किंग उसी के चक्कर में हम लोग बिल्कुल दिन रात लगे हुए, दिन रात लगे हुए और कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ एल्बम्स के चक्कर में लगे हुए कि एल्बम और ओरिजिनल रिलीज हो। और जब आएंगे ना तो वो मैशअप की तरह ही आएंगे इंशाल्लाह, वो एक के बाद एक आते ही रहेंगे, तो आप लोगों को बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही। अब एक चीज़ है, अब मैं हो रही हूँ क्यूरियस क्योंकि मैं तो हूँ, तो जॉनरा ही बता दें गानों का। जॉनरा ना अभी तक हमें ना खुद भी नहीं पता हमारे क्रीमी फ्रूट चाट सब कुछ डला हुआ है इसके अंदर, तो ना वो हम स्पेसिफिकली बहुत पॉलिटिकल आंसर दिया। नहीं, बहुत पॉलिटिकल आंसर नहीं, बिकॉज़ ऑनेस्ट आंसर है, बहुत ऑनेस्ट आंसर है, बिकॉज़ वी डोंट इवन नो के व्हाट आर जॉनरा इज। हम लोग थोड़ा पॉप भी करते हैं, थोड़ा सा रॉक भी करते हैं, थोड़ा सा इंडी स्टाइल भी चले जाते हैं कभी-कभी। तो हम लोगों को ना भी खुद भी डिटरमिन हुआ नहीं है कि हमारा स्टाइल है क्या, स्टाइल ऑफ म्यूजिक है क्या विद द ओरिजिनल। तो आई गेस कि हम जैसे 2 या 3 एल्बम तक पहुंचेंगे तो मुझे और ब्रांड को हम लोग लगता है कि ऐसा हो जाएगा कि हम लोग को एक फिर एक वे भी समझ में आ जाएगी कि इस वे में जाना, और ये भी पता चल जाएगा किस तरह का कंटेंट जो है वो ऑडियंस भी पसंद कर रही है। और ऑब्वियसली हम तो वही कंटेंट कर रहे हैं जो हम लोग को पसंद है। बिल्कुल। अभी फिलहाल पहले एल्बम में तो हमने यही किया है जो हमें पसंद है। वाओ, देखते हैं फिर आगे जाके। ओके, तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज होने वाला है। आगे भी वही करेंगे तो हमें आवाज आई है, आवाज नहीं आई कि आगे भी वही करेंगे, पर उसको हम अच्छे से वो कर सकते हैं। और जो हमें पसंद है हम उसको और बेहतर करके पेश कर देंगे। यही करना वही तो करना घूमने के बाद मुझे सच बता दो ना यार। चलो गुड हो गया, वेरी नाइस है। अच्छा, कोई ऐसी म्यूजिक कोलैबोरेशन या फिर कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसके साथ खुद गर्ज चाहता है कि वो ड्रीम perform कोलैबोरेशन करे? सॉर्ट ऑफ। ओके, हाँ, बहुत लोग होंगे, बहुत हैं भाई बहुत लोग इससे होते एक आर्टिस्ट हैं। का देखिए जिंदगी में एक बहुत से एक लोग आर्टिस्ट में बहुत बहुत लोग मुश्किल, होते मैं तो हैं। आंसर नहीं दे सकता इसके। लेकिन कोई एक ऐसा होता है। मैं एक का मैं बताऊंगा जो मैं पर्सनली चाहता था विद द बैंड, नहीं कि मैं उनके साथ परफॉर्म करना चाहता था, वो थे केके ओके, एंड ही इज नो मोर, बट बस क्या उनके लिए अब बस। इमोशनल कर दिया फिर से। लेकिन मैंने उनका लाइव कॉन्सर्ट अटेंड किया, ईद है। मैंने उनका लाइव कॉन्सर्ट अटेंड अब किया। बता दो किसके साथ अच्छा, करना है अभी फिलहाल। अभी अब अभी ऐसे अभी तो भी- फिलहाल यही है, चल तुम बता दो। मुझे बस शोशा छोड़ना, मैं छोड़ दिया। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बताओ बताए चले। एक अगर मुझे नाम लेना हो तो आई गेस थोड़ा सा नहीं, मैं नेशनल में ढूंढ रहा हूँ। और आपका वक्त खत्म होता है सॉरी, अब, मतलब मैं ऐसे मैं चाह रहा हूँ मेरा वक्त खत्म हो जाए, मैं चाह रहा हूँ मेरा वक्त कोई और खत्म आगे हो बोल जाए। कोई आप बता दो। वो ये मतलब जिन आर्टिस्ट को हम सुन के बड़े हुए हैं, अगर वो आर्टिस्ट हमें मिल जाए कोलैब करने के लिए तो मेरे ख्याल से ये अच्छा वो होगा, हम कर लेते हैं वहाँ पे। लेकिन कुछ कभी ऐसा भी होता है कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, लेकिन आर्टिस्ट आते हैं तो अरसलान को अप्रोच होती है कि भाई इनके साथ कर सकते हैं, तो वो भी सीन हो जाता We would love to perform with बयान जुनून। Okay. देर से आया था। मैं सोच रहा था ना कि मैं किसके साथ परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो
बयान तो हम सबका ही फेवरेट बैंड है और ऑब्वियसली जुनून कौन नहीं जानता जुनून को। विकी आई गेस तो सैम भी कुछ कहना चाह रहे हो, वो भी आप ही बताएं अपना। नहीं मतलब स्पेसिफिक होके अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो स्पेसिफिक होके तो कोई नहीं है ऐसा कि जिसके साथ जो है वो ड्रीम कोलैब हो, बट जो आर्टिस्ट हमें पसंद है, जो मुझे पसंद है पर्सनली और जिनको मैं सुनता रहता हूँ, जैसे हिप हॉप हो गया या क्लासिकल सेमी क्लासिकल हो गया, जिनमें से एक मुझे बहुत बेहतरीन लगते हैं जाफर जैदी, मतलब उनको लाइव परफॉर्म करते हुए देखने का जो है ना वो है। और अरसलान भाई भी हैं मेरे साथ, इसमें अरसलान भाई नहीं सुनाया, उनको सुनाया, तो मतलब उनके साथ अगर स्टेज भी अगर शेयर हो गया या उनको सिर्फ लाइव भी सुन लिया तो वो एक ड्रीम है। कोलैब तो खैर बहुत बड़ी बात है। नाइस नाइस। भाई आपका शीर खुरमा भी इधर आ गया जी, जी। तो आप लोग चख भी सकते हैं इसको, चाहे तो मना नहीं है, खा भी सकते हैं। नहीं कोई तकल्लुफ़ की बात नहीं, आप वैसे भी खा सकते हैं। अच्छा वैसे जब शीर खुरमे की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है ईद का ना एक ये रिचुअल है कि हर किसी के घर में शीर खुरमा होता ही होता है और थोड़ा कंपटीशन भी होता है, कंपटीशन किसके घर पे ज़्यादा अच्छा है, कंपटीशन भी होता है, ये होता है बिल्कुल। ईद वैसे हम लोग ईद वाले दिन शयान के घर जाते हैं, शयान यहाँ से हमारे- भी जाएंगे। शयान हमारे घर पे दावत करता है, तो अच्छा। हम जो है ना वो शयान के घर पे हर दफा बैंड से पहले से ही शायद के घर पे दावत होती है। बिल्कुल ऐसे ही मतलब बैंड बनने से काफी पहले से ही। अच्छा। अब तो कोई मुझे आते हुए 6-7 साल हो गए शायद के घर पे, और बैंड बने हुए 8-3 साल। लेकिन तो एक वो मैं आपको होती बताऊं ही तो है। एक मसला हो जाता है। शयान के घर से जो ईदी मिलती है ना, वापस नहीं वो पड़ती। ईदी शयान के बहन भाइयों को देनी पड़ जाती है, ओह। तो ईदी का लॉस हो जाता है। ये तो इनका फायदा है, घर से ही हाँ। मिली ईदी और मिल जाती है। जीरो में खड़ा होता है। हाँ, जीरो में मायना होता है। हाँ जब आता वहीं चला जाता है, ये इनकी ये स्ट्रेटजी मसला है बस। ये सीन है। भाई थैंक यू सो मच, आप लोग सब बहुत मज़ा आया। और जाते जाते ना अगर आप लोगों की पसंद का ही कोई एक मैशअप हो जाए तो बहुत खूब हो जाएगा फिर तो। कौन सा करने की क्या नाम ले लिया, जबरदस्त। क्या नाम ले लिया? तुमने बोला वही है। देखूं मैं तुझे या देखूं कुदरत के नजारे, मुश्किलों में है ये दिल मेरा।
परफॉर्म करेंगे ना उसकी रील्स बहुत ज़्यादा चलती हैं, तो लोग उस पर रील्स बहुत बनाते हैं, तो ये उस तरह टिकटॉक वाला कंटेंट है। थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको रिविजिट किया, कॉन्सेप्ट किया, श्रिंक कर दिया। श्रिंक भी कर दिया और थोड़ा सा चेंज भी कर दिया मैं। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं हो गया पागल, था मैं पहले अब हो गया, बहकी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल, कोई मिल गया मेरा दिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, न मैं समझा ना मैं जाना जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। No perdí en la mirada, llévate cerca de mí, मुझको बाहों में तुम quiero, समझीना सेन्योरिटा, चाहत के तो पल भी मिल पाए, दुनिया में भी कम है क्या, वापस को तो आओ न जाए, भूले हम होता गम है क्या, सेन्योरिटा सुनो सुनो सेन्योरिटा कहते हैं हम क्या। वाओ वेरी नाइस, वेरी ये दो यादें दिल में वेरी वाओ, थैंक Thank यू you सो so मच। मेरे ये दो ही हाथ हैं जिसमें टैपिंग करते हैं, Thank you. बैक ऑफ द कैमरा। Thank you for inviting us. यू आर वेलकम, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा क्रेजी माहौल बनाने के लिए, हमारी ईद को बहुत अच्छा करने के लिए। Thank you. I hope बाकी आप- ये शीर कोरमा बहुत मजे का है, इनको और ये सारी चीजें मजे की हैं, ये हम खाएंगे ऑफ कैमरा। Thank you so much for this. Thank you so much. Thank you so much for inviting us. Eid Mubarak to all of you guys. Eid ईद Mubarak. मुबारक, Everyone, Eid Mubarak. ईद मुबारक, ईद मुबारक, बाय।